अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जिस बैंक पे मुख्तलिफ जॉब्स आई हैं उसके हवाले से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये पाकिस्तान का एक गवर्नमेंट बैंक है, प्रोविंशियली ओन्ड गवर्नमेंट बैंक है और बड़ा ही ज़बरदस्त ग्रोइंग बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब जिसका हेड ऑफिस जो है तो लाहौर में है और ये बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक है। प्रोविंशियली ओन्ड बैंक है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इसमें शेयर्स हैं और इसके अलावा जो है तो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये काम कर रहा है। इसमें बहुत ही जबरदस्त करियर अपॉर्चुनिटीज आई हैं। ये क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हम देखते हैं, ये देखें इसमें 3 किस्म की अपॉर्चुनिटीज हैं, तीनों को एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। प्रोफेशनल रिक्वायर्ड बैच एसएमई बैच है 2026, ट्रेड बैच है 2026 और एग्री क्रेडिट बैच है 2026। तीनों को क्राइटेरिया सेम है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरावाला, मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद में ये जॉब है। इसी तरह यहाँ पे भी लाहौर, कराची, सियालकोट, गुजरावाला, फैसलाबाद और पेशावर में ये जॉब है। इसी तरह यहाँ पे देखें हैदराबाद, सरगोदा, गुजरावाल, भावलपुर, साहिवाल, मुल्तान, इस्लामाबाद, मतलब पूरे पाकिस्तान में ये जॉब्स आई हैं। ये इसका ग्रेड है, बैंड 11 इसका ग्रेड है, देखो तीनों का। और ये 14 जून को आई है, मतलब ये कल ही अनाउंस हुई है और 28 जून इसकी लास्ट डेट। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। अप्लाई नाउ के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई नाउ के पोर्टल पे चले जाएंगे। अब चूंकि यहाँ पे नेटवर्क का इशू है तो मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा नेटवर्क की वजह से। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, मैं इसको अभी कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि आपके पास हर नई वीडियो आपके सामने आए और उससे आप फायदा उठाएं। क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको हिस्ट्री के साथ, मैं आपको ट्रैक रिकॉर्ड के साथ सारी चीजें शेयर करूं ताकि आपका फायदा हो। ये देखें जी, ये पूरी इसकी एडवर्टाइजमेंट आपके सामने। अब एक एक पॉइंट को हम देखते हैं। ये देखें जी, सबसे पहले हम देखते हैं एसएमई, ट्रेड और एग्रीकल्चर, मतलब तीनों सेक्टर्स में ये बैच आया है 2026 का। रिस्पॉन्सिबिलिटी एसएमई की भी लिखी हुई है, ट्रेड से रिलेटेड भी लिखी हुई है और इसके अलावा एग्री से भी रिलेटेड लिखी हुई है। एसएमई का मतलब स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, बिजनेस से रिलेटेड होती हैं। बिजनेस को कर्जा देना, बिजनेस पे डॉक्यूमेंटेशन पूरे करना, बिजनेस को फैसिलिटेट करना एसएमई का काम होता है। ट्रेड बैच वो होता है जो ट्रेडिंग कर रहा होता है, जो कंपनी ट्रेड कर रही होती है बिजनेस के साथ, बैंक के साथ, उनको प्रमोट करना है, उनको फायदा देना है, उनके लोन को प्रोसेस करना है। और एग्री क्रेडिट्स ये होता है कि जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए क्रेडिट्स ले रहे होते हैं बैंक से या बैंक के साथ ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं, अकाउंट मेंटेन कर रहे होते हैं, तो ये उनके लिए होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम बात करें तो मिनिमम बैचलर डिग्री, 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, बिजनेस रिलेटेड डिसिप्लिन फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब आपकी अगर 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन बिजनेस से रिलेटेड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी स्पेशलाइजेशन बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट में है, मार्केटिंग में है, तो आपको एडवांटेज होगा इसका। इसके अलावा जिनका CGPA 3 है आउट ऑफ 4 तो वो अप्लाई कर सकते हैं और जिनकी परसेंटेज में डाटा है, रिकॉर्ड है, रिजल्ट है, वो 75% मार्क्स या उससे ऊपर वाले अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है तो अप टू 27 ईयर्स ऑन एप्लीकेशन डेडलाइन। तो एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है वो है 28 जून, उस तक आपकी एज 27 साल या उससे कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है मिनिमम 6 मंथ। मिनिमम 6 मंथ कहीं पे भी आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में होगा तो आपको बेनिफिट होगा। तो ये वो कंप्लीट डिटेल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि ये 3 किस्म की जॉब्स आई हैं पूरे पाकिस्तान में, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि इसका ग्रेड क्या होगा, तो देखें ग्रेड यहाँ पे बैंड 11 इन्होंने लिखा हुआ है, इनके अपना ग्रेड स्ट्रक्चर है। बैंड 11 इनिशियल लेवल की पोजीशन होती है और अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी तकरीबन 60 से 70 हजार के करीब होगी इनिशियली सैलरी। ठीक है, 60 से 70 हजार के करीब इनकी सैलरी पॉसिबल है कि हो, इससे कम या इससे ज्यादा हो सकती है, प्लस माइनस आप अपने माइंड में रखते हैं। अप्लाई नाउ पे जब आप क्लिक करते हैं तो अप्लाई नाउ के साथ ये देखिए कंप्लीट डिटेल आ जाती है। इसमें आपने नेम, CNIC, फादर नेम, परमानेंट एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, प्रेजेंट एड्रेस, ये सारी चीजें आपने फिलअप करनी है। अगर आपको अप्लाई करने में कोई इश्यू आता है तो आप हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं, उसके मिनिमम हम चार्जेस देते हैं और आपके लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आपने अपना एकेडमिक रिकॉर्ड देना है, यहाँ पे प्रोफेशनल
क्वालिफिकेशन देनी है, किसी ने अगर प्रोफेशनल एजुकेशन की है वो है, फिर इसके बाद एक्सपीरियंस है, फिर रिलेशन है, अगर आपका बैंक में किसी के साथ रिलेशन है, रिलेशन इन सेंस ऑफ आपका चाचा मामा खाला खालू कोई भी अगर बैंक में काम करता है तो उसका, और यहाँ पे आखिर में आपने सीवी अटैच करनी है और यहाँ पे सबमिट आएगा और आपने सबमिट कर देना है। ये तमाम डिटेल आपने बहुत एहतियात से ध्यान से फिल करनी है। बाद में इसी की बेस पे जब सिलेक्शन हो जाती है तो फिर लोग कहते हैं कि यार हमने तो ये फिल गलत किया था, हमें तो आइडिया नहीं था, हमें तो पता नहीं था। तो आपने जब भी अपना रिकॉर्ड देना है वो बहुत ही एहतियात से देना है, बहुत ही प्रोफेशनल मैनर्स के साथ देना है, क्योंकि देखिए बैंक में आपकी सीवी कोई एक बंदा उठा के चेक नहीं कर रहा होता, ये सिस्टमैटिक बेस्ड होता है। सिस्टम इसको शॉर्टलिस्ट कर रहा होता है, सिस्टम सारी चीजें चेक कर रहा होता है। तो आपने सिस्टमैटिक बेस पे अप्लाई करना है, ना कि आपने जो है तो एक एक चीज को देखना है। आपने हर चीज को बड़े ध्यान से एहतियात से चेक करना है। मेरे पास अगर 500 इस पूरी जॉब के लिए मैं एग्जांपल लगाता हूँ, मेरे पास 1000 लोग आए हैं, तो इनिशियल स्टेप जब मैं फिल्टर लगाऊंगा तो मेरे पास से 1000 से 500 तो उसी में निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने डाटा गलत दिया होगा। सिस्टम में फिल्टर ऐसे लग जाते हैं जिससे वो डाटा एक्यूरेसी खराब होती है, सही नहीं होती, तो वो वहां से ही शॉर्टलिस्ट नहीं होते। फिर बाद में वो लोग कहते हैं यार हमारे तो सीवी बहुत अच्छी बनी है, हमारा तो डाटा बहुत अच्छा है, हमने तो फिलअप किया, हम तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मीट कर रहे हैं, लेकिन जब वहां पे जाके देखते हैं तो आपने अपना कोई ना कोई फील्ड मिस की होती है या आपकी सिलेक्शन उस बेस पे नहीं होती। तो ये कंप्लीट डिटेल आपने बहुत तरीके से देनी है। इसके अलावा हमने बहुत ही जबरदस्त बैंकिंग के हवाले से कोर्स लॉन्च किया हुआ है जिसमें हम आपको मुख्तलिफ चीजें सिखा रहे होते हैं, आपकी जॉब के हवाले से, आपके बैंक के हवाले से, आपको जो है तो एडवर्टाइजमेंट्स के हवाले से, बैंक में कौन कौन सी जॉब्स होती हैं, क्या क्या किरदार होता है उसके हवाले से। ये देखिए बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, बैंकिंग मॉड्यूल्स हैं, 6 मॉड्यूल्स बनाए हैं हमने जिसमें से 2 हम फ्री देते हैं, 4 मॉड्यूल के हम चार्जेस लेते हैं। इसमें पहला मॉड्यूल है हमारा ब्रांच ऑपरेशंस के हवाले से, ब्रांच में क्या काम होता है, कैसे होता है, कंप्लीट डिटेल में डेप्थ नॉलेज हम आपको देते हैं। इसके अलावा दूसरा है हमारा इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से, इस्लामिक क्या है, कैसे होती है उसके हवाले से है। तीसरा है हमारा अकाउंट ओपनिंग के हवाले से, अकाउंट ओपनिंग क्या है, कैसे होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कब कब चाहिए। इसमें हम आपको सिखाते हैं आसान अकाउंट, इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, एनजीओ, एनपीओ, सोसाइटी, क्लब, सब सिखाते हैं इंशाल्लाह आपको। और इसके अलावा हमारा जो चौथा मॉड्यूल है, सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, एएमएल सीएफटी कंप्लायंस क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, ड्यू डिलिजेंस क्या होती है, एसटीआर क्या होती है, सीटीआर क्या होती है, ये सिखाते हैं। और एक मॉड्यूल हमारा है वो है आपको सिखाते हैं कि कॉन्सेप्ट्स क्या है। बैंक में आप आ गए तो आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, कहाँ पे आपका फायदा है, कहाँ पे आपका नुकसान है, आपका करियर पाथ क्या होगा, टेलर, बीएसओ, सीएसओ, एमटीओ, ऑफिसर्स, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर, मैनेजर, इन सब करियर पाथ क्या है, कौन से लोग कहाँ कहाँ पे जाते हैं, किस किस करियर पाथ को फॉलो करते हैं, टेलर क्या होता है, टेलर की डीडीज क्या है, ऑपरेशन मैनेजर की डीडीज क्या है। तो इन सब को बड़ी डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, कम्युनिटी का लिंक भी दे दूंगा, वो ज्वाइन भी कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली राब्ता भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल दूंगा। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी देंगे हम, जो कि आप अपनी सीवी में, अपने लिंक्डइन में ऐड करके फायदा उठा सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आपके शेयर करने से हो सकता है कि किसी बहन भाई का फायदा हो जाए। तो बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जॉब के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।